Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Computer Made Easier. Today we will learn about while loop. Before we start our lecture, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive new video notifications. Now let us start. While loop, जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि लूप क्या है, स्टेटमेंट और ए सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली इज नोन एज लूप स्ट्रक्चर। यानी लूप स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, ऐसी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो कि अपने आप को बार बार रिपीट करती हैं, बार बार एग्जीक्यूट करवाती हैं। इन्हें हम आइटरेटिव रेपिटेटिव लूप्स भी कहते हैं। आमतौर पर ये 3 तरह के होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। आज हमने वाइल लूप के मुतालिक पढ़ना है। वाइल लूप क्या है? वाइल लूप जो है ऐसी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है सी के लूप्स की, सी लैंग्वेज की। और ये आमतौर पर क्या करती है, ये लूप जो है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को जब तक कंडीशन ट्रू रहती है एग्जीक्यूट करवाती है। यानी ये क्या करती है, इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट जब तक कि आपकी गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। और ये आमतौर पर जो है वो हमें तब यूज़फुल होती है जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस का मालूम ना हो, यानी हमें जब पता ना हो कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो है वो कितनी है, उसके लिए जो है वो हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। इसका जो सिंटेक्स है यानी लिखने का तरीका है, वो हमने क्या करना है, वाइल के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने कंडीशन लिखनी है, फिर उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट हमने प्रिंट करा देनी है। अगर एक स्टेटमेंट है, अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा है, यानी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, वाइल के बाद हमने कंडीशन लिखनी है और कंडीशन के बाद जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट करवानी है। जितनी हमारी स्टेटमेंट्स होंगी वो तमाम की तमाम जो है वो आपकी लिखी जाएंगी, और ये लिखी जाएंगी आपकी ब्रेसेस के दरमियान में। यानी इसका सिंटेक्स क्या होगा, अगर सिंगल जो है वो स्टेटमेंट आपने प्रिंट करानी है तो वाइल कंडीशन लिखना लगानी है और उसके बाद आपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा देनी है। और अगर आपके पास जो है वो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं तो उसके लिए आपने फिर कंडीशन लगाकर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को जो है वो एग्जीक्यूट करा देना है। इसका जो फ्लो चार्ट है वो सिंपल सा है कि आपने कंडीशन चेक करनी है। अगर कंडीशन जो है वो ट्रू है तो जो लूप की बॉडी होगी यानी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद दोबारा से फिर कंडीशन चेक करके ये बार बार अपने आप को रिपीट कराता रहेगा, बार बार उन स्टेटमेंट्स को जो कि लूप बॉडी के अंदर होंगी उनको जो एग्जीक्यूट कराता रहेगा। जब तक ये एग्जीक्यूट होती रहेंगी तब तक जो है ये अपने आप को आइट्रेट करवाता रहेगा या फिर अपने आप को रिपीट करवाता रहेगा। जैसे ही हमारी गिवन कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो कंट्रोल जो है वो एग्जिट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है वाइल लूप का। इसका जो एग्जाम्पल के तौर पर हम प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हेडर फाइल ऐड करनी है, studio.h एंड हैश इंक्लूड conaio.h। ये हेडर फाइल्स तकरीबन सी के तमाम प्रोग्राम्स का हिस्सा होती हैं। उसके बाद हमने मेन फंक्शन के अंदर ब्रेस से स्टार्ट करना है, और फिर हमने क्या करना है, एक इंटीजर जो है ले लेना है, वेरिएबल इंटीजर टाइप का। यानी एक हमने वेरिएबल लिया n, इंटीजर उसकी टाइप थी, इंटीजर n लिया हमने, n को इनिशियलाइज कराया हमने 1 से, यानी n को जो हमने वैल्यू दी है वो क्या है, 1 है। उसके बाद जो है वो हमने एक कंडीशन लगा दी वाइल की, वाइल n इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। तो ये क्या है, ये जो है जब तक n जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 5 रहेगा, ये जो है अपने आप को रिपीट कराता रहेगा और यहाँ पर प्रिंट करा देगा पाकिस्तान। सपोज हमारी ये जो है स्टेटमेंट थी, और उसके बाद जो है ये इसको कर देगा n++। तो हमने यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी है ये उसको बार बार एग्जीक्यूट करवाएगा, बार बार उसको प्रिंट कराएगा, और उसके बाद जो है वो हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देना है। तो याद रखिएगा, अब ये वाला जो लूप है ये इस स्टेटमेंट को यानी पाकिस्तान को ये 5 दफ़ा प्रिंट कराएगा। और इसमें आप ये देखें कि बार बार अगर आपने फ़र्ज़ करें यहाँ पर जो है वो जितनी दफ़ा प्रिंट कराना था आपने वो कंडीशन आपने इधर लिख दी, तो ये याद रखिएगा कि किसी भी लूप के 3 पार्ट होते हैं, इनिशियलाइज करवाना किसी वेरिएबल को, उसके बाद कंडीशन लगाना, और थर्ड में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपका है वो आपने यहाँ पर लगाना है। तो ये 3 पार्ट किसी भी लूप का लाजमी हिस्सा होंगे, यानी इनिशियलाइजेशन भी होगी, कंडीशन भी होगी, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी लगेगा। होप सो आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।